नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहुणं वन्दितु सब सिद्धे दुब मचल मणोभवं गदिं पते बोचामि समय पाहुड़ मिड़मो सुध केवली भड़िदम। यह समयसार नामक ग्रंथ आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित, इस पर आत्मख्याति नामक टीका आचार्य अमृतचंद देव द्वारा कृत की गई। इसके माध्यम से हम अभी पूर्व रंग पर जो गाथाएं हैं, लगभग 4 गाथाओं की चर्चा हो चुकी है और आज 5वीं गाथाओं की चर्चा प्रारंभ होनी है। उससे पूर्व उन 4 गाथाओं में क्या वर्णन आया उसको भी हम सामान्य रूप से समझ लेते हैं। सर्वप्रथम हमने ग्रंथ व ग्रंथकार का परिचय देखा कि पूर्व रंग सहित इसमें 10 अधिकार हैं इत्यादि ग्रंथ के बारे में देखा। फिर आचार्य कुंद कुंद देव की रचना, उनके नामों के उल्लेख के बारे में देखा। उसके बाद कलशों के माध्यम से समयसार के अर्थ में शुद्धात्मा को नमस्कार किया। फिर पहली गाथा में प्रारंभ किया कि सिद्धों को वंदन किया। उसके बाद पंचम गति की 3 विशेषताएं बताएं, ध्रुव, अचल, अनुपम। और फिर उस पंचम गति को जो प्राप्त हैं ऐसे सिद्धों की भी विशेषता कही गई। दूसरी गाथा में उस समय के 2 भेद कर दिए गए, 100 समय, पर समय, इस प्रकार 2 भेद कर दिए गए। और जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित है उनको 100 समय कहा गया, जो पुद्गल के प्रदेशों में स्थित है उन्हें पर समय कहा गया। उसके बाद चर्चा प्रारंभ हुई तीसरी गाथा की। तो तीसरी गाथा में कहा गया कि जो एकत्व निश्चय गत, अर्थात जो एकत्व निश्चय को प्राप्त समय है वह संपूर्ण लोक में सर्वत्र सुंदर है। यदि हम उसके साथ वंद्य की कथा को जोड़ते हैं तो उसमें विसंवाद पैदा होता है। फिर चौथी गाथा में कल चर्चा हुई थी कि जो काम भोग बंध की कथा है उसको तो सब सुनते हैं, उससे परिचित हैं, उसका अनुभव भी सब ने किया है। लेकिन जो एकत्व निश्चय आत्मा की चर्चा है उससे ना कोई परिचित है, ना कोई उसका अनुभव किया है, उसको जानने का मतलब प्रयत्न ही नहीं करते हैं। इसलिए जो काम भोग बंधन आदि की कथाएं हैं वे सबको सुलभ लगती हैं और जो आत्मा की बात है वह दुर्लभ लगती हैं। आज हमें चर्चा प्रारंभ करनी है 5वीं गाथा पर। 5वीं गाथा में क्या चर्चा आई है तो उसको देखें। तो आचार्य कुंद कुंद देव ने 5वीं गाथा में एक प्रतिज्ञा करते हुए बात प्रारंभ की है। किस प्रकार की प्रतिज्ञा की है? तो एक तो आचार्य कुंद कुंद देव अभी तक 5 गाथाओं में 2 बार प्रतिज्ञा कर चुके हैं। एक बार तो पहली गाथा में की थी कि बोच्छामि समय पाहुड़, मैं इस समय पाहुड़ समयसार को कहूँगा। उसको किस समयसार को? तो बोच्छामि समय पाहुड़ मिड़मो सुध केवली भड़िदम, अर्थात परंपरा से जोड़ते हुए अथवा श्रुत केवली द्वारा कथित, इस प्रकार उसकी प्रमाणिकता भी दी थी। एक यहाँ पर भी प्रतिज्ञा कर रहे हैं। किस प्रकार की प्रतिज्ञा? कि मैं जो एकत्व विभक्त ये जो आत्मा है इसको मैं बताऊंगा, तो इसको तुम्हें मनन करना है। अर्थात मनन करने का अर्थ दिया कि इसको अंतर में उतारना है, इसका जानना है, मतलब इसको जानना है, इसका ज्ञान करना है। इस प्रकार कहा कि मैं यह आत्मा, एकत्व विभक्त आत्मा की बात आपको बताऊंगा, दिखलाऊंगा, ये हुई प्रतिज्ञा। फिर एक आग्रह पूर्ण भी रखा कि इसका मनन करना, क्योंकि इसी से कल्याण होगा। तो वो तो मतलब दिखा रहे हैं तो दिखा रहे हैं, ठीक है, आत्मा कैसा है, एकत्व विभक्त, उसकी क्या स्वरूप है, उसको भी क्यों बताया। तो जो चौथी गाथा की हमने चर्चा की थी उसमें एक बात आई थी कि जो काम भोग बंधन आदि की कथाएं हैं उनको अनुभव किया है, उनको जानते हैं, सब हैं। लेकिन वहाँ कहा था कि जो एकत्व विभक्त भगवान आत्मा है उसके बारे में कुछ नहीं जानता, और कोई धर्मात्मा जी बताता भी है तो भी सुनने का प्रयत्न नहीं करता। तो उसका स्वरूप क्या है जिसको जाने बिना हम चारों गतियों में भटक रहे हैं, उसको स्वरूप को बताते हुए प्रतिज्ञापूर्ण और आग्रहपूर्ण भी कहें यह गाथा प्रारंभ की है। तो इसके अर्थ में ऐसा कहते हैं कि मैं जो ये गाथा कह रहा हूँ उसका तुम मनन करना, उसको जानना।
तो मनन क्यों करना, इसको हम प्रश्नात्मक रूप में रखेंगे कि हम मनन क्यों करें, अर्थात हम इसको क्यों जानें, कैसे जानें। तो वहाँ तो कह दिया कि इससे ही कल्याण होगा, लेकिन कल्याण कैसे होगा, मनन को हम कैसे करें, क्यों करें, तो यह जब हम गाथा का पाठ करेंगे और उसका अर्थ करेंगे तो उसमें यह बात ख्याल में आएगी। इसलिए अभी हम मनन क्यों करें और कैसे करें इसको प्रश्नात्मक रूप में रखते हैं। तो यह इसकी उत्तानिका थी। एक बार हम गाथा का पाठ करते हैं, उसके बाद शब्दार्थ करते हुए पद्यानुवाद का भी पाठ करेंगे। तम एयत विहतम दाये हम अपड़ो सब वेड़, जदि दाये ज पमाणम चुके ज छलम लघे तबम। ये प्राकृत में गाथा थी। इसका यदि हम अर्थ देखें तो सबसे पहले जो तीसरा शब्द आया है दाये हम, इसमें दो चीज़ें हैं और दो चीज़ें ऐसी हैं जो एक प्रारंभ में आएगी, एक अंत में आएगी। इसमें जो अहम शब्द दिया है मतलब मैं, तो ये कर्ता के रूप में, क्योंकि हम जब अर्थ करते हैं तो कर्ता को पहले रखते हैं। तो अहम अर्थात कि मैं अर्थात आचार्य कुंद कुंद देव, तो इसको हम पहले रखते हैं। उसके बाद दाय अर्थात कि दिखाने के अर्थ में प्रस्तुत की है दर्श धातु की, दर्श से हम इस प्रकार की जो धातु है दिखाने के अर्थ में, और जो क्रिया है तो इसको बाद में रखेंगे। तो जो तीसरा शब्द है उसमें ही आ गया कि मैं दिखलाऊंगा। अब क्या दिखाऊंगा, तो वो सब आगे दिया है कि तम एयत विहत्तम, अब पढ़ो सवह वैण, उस एकत्व विभक्त आत्मा को, तम मतलब उस और एकत्व विभक्त आत्मा को। कौन सी, तो जो हमने चौथी गाथा में भी चर्चा की थी कि इसको जानते नहीं हैं, इसको भूल करके भाव में भटकते हैं, तो उसका स्वरूप क्या है उसको बताने की प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं उस एकत्व विभक्त आत्मा को सवह वैण दिखलाऊंगा। ये तो दर्श धातु में आ गया। सवह वैण स्वयं के वैभव से, स्वयं के वैभव से मतलब किस प्रकार क्या कहना चाहते हैं, स्वयं का वैभव क्या है ना, जो दिखता है। संजीव जी भाई साहब इसके लिए एक बात कहते हैं कि स्वयं के वैभव में, स्वयं का वैभव मतलब ऐसा वैभव, कौन सा वैभव जो दिखता ही नहीं है, तो हम उसकी पहचान कैसे करें। जो हमने एक प्रश्नात्मक रखा था कि मनन क्यों करें, तो मनन भी इसलिए करें, जाने भी इसलिए, क्योंकि हम उसको जानेंगे तो हमें पता होगा कि हमारा वैभव क्या है। तो उस वैभव के बारे में हम एक बात ये भी रख सकते हैं कि स्वयं के वैभव से क्या मतलब, अंतर के वैभव से क्या मतलब। हमारा जो बाह्य का वैभव है, इतनी संपत्ति है, यह सब कुछ है जो हमें दिखता है प्रत्यक्ष में, जो सबको दिखे उसको वैभव माने। तो वैभव दो प्रकार के कहे हैं, एक सबको दिखे मतलब जो दिखाई देता है वो, जो नहीं दिखाई देता है वो, लेकिन हैं दोनों, क्योंकि ऐसा नहीं है जो नहीं दिखे वो होता ही नहीं है। तो ये दो प्रकार के वैभव कहे, एक जो नहीं है मतलब जो दिखता नहीं है वह तो अंतर का वैभव है, उसको भी यदि हम जानेंगे तो अनुभव में वो भी आएगा। एक अंतर का वैभव जो दिखता नहीं है, और जो बाहर में वैभव दिखता है, तो उसको परिभाषित करते हुए दो चीज़ें देते हैं कि जिस वैभव के होने पर कोई मतलब दरिद्रता उत्पन्न ना हो, अर्थात होने पर हम आत्मानुभव का, आनंद का अनुभव करें, यदि उसकी पहचान हुई कि ये हमारे पास है, वो है अंतर का वैभव। और बाहर का वैभव, उसमें दो चीज़ें कही हैं कि जो नहीं होगा तो भी दुख होगा और होगा तो भी दुख होगा। नहीं होगा तो प्रत्यक्ष दुख आदि देखे जाते हैं, पैसे आदि ना हो, दरिद्र हो, गरीब हो, तो दुख आदि देखे जाते हैं। लेकिन होने पर दुख कैसे होगा, तो उसके लिए एक उदाहरण लेते हैं कि जैसे एक भगवान महावीर का भी एक उदाहरण आता है कि जब भगवान महावीर का समोषण लगा था, तो एक राजा को जब मतलब पता चलता है और वह दिव्य ध्वनि सुनने के लिए जाते हैं। तो अब राजा है तो राजा के पास वैभव तो होता ही है अधिक, इसलिए राजा है, और ऐसा भी देखो तो हमारी भांति तो उसके पास बहुत ज़्यादा होगा। तो वो हाथी पर ठाट बाट से मतलब सज धज के पूरी नगरी के साथ जा रहा था, रत्नों की वर्षा करते हुए जा रहे हैं। तो जब सौधन इंद्र ये देखते हैं कि ये राजा है वो ठीक है, लेकिन दिव्य ध्वनि सुनने के लिए समोसरण जा रहा है, और इस प्रकार ठाट बाट पूर्वक, वैभव पूर्वक मतलब वैभव को दिखाते हुए कि मैं राजा हूँ, इस प्रकार जो नगरवासी जाते हैं वो तो सामान्य जाते हैं, लेकिन मैं राजा हूँ, मैं अपने वैभव को दिखाते हुए जाऊँगा।
तो सौधर्मेंद्र बगल से, उस राजा के बगल से ऐरावत हाथी को लेकर अपने और आगे के लिए बढ़ने लगते हैं। तो अब राजा के पास वैभव है, लेकिन ज़्यादा वैभव को देखकर दुख उत्पन्न हुआ कि नहीं? खुद सोचेंगे कि इतने वैभव के साथ में तो जा रहा था सब कुछ, लेकिन बगल वाले को देख कर के अंतर में दुख होता ही है। अथवा जैसे कोई लखपति आदमी है, बड़े 30 लाख की गाड़ी में जा रहा है, घूम रहा है, और बगल से कोई करोड़पति और महंगी गाड़ी निकल के निकलेगा तो उसको भी दुख होगा। तो इस प्रकार कहा कि जिससे दुख उत्पन्न हो वह बाहर का वैभव है, उसके अभाव में या सद्भाव में दुख उत्पन्न होता ही है, लेकिन जिससे दुख उत्पन्न ना हो उसका हमेशा सद्भाव ही रहता है। अभाव व्यवहार के रूप में इस प्रकार कह देते हैं कि उसकी पहचान नहीं है, इसलिए उसको अभाव कह देते हैं। तो जिससे दुख उत्पन्न ना हो वह अंतर का वैभव है। इस प्रकार ये पहली लाइन का अर्थ हुआ कि मैं अर्थात आचार्य कुंद देव उस एकत्व विभक्त आत्मा को अपनी आत्मा के निज के वैभव से, स्वयं के वैभव से उसको दिखाऊंगा। तो अब जैसे वैभव की बात ये यहाँ पर उदाहरण इसलिए भी दिए थे क्योंकि जैसे कोई व्यक्ति होता है कि जो कहते हैं कि हमारे पास बहुत धन है, अथवा हम सत्यता की बात भी कहें। उन्होंने आगे एक पंक्ति ली है कि यदि दायज्य प्रमाणम, मतलब यदि मैं दिखाने में सफल हुआ तो, दिखा पाऊंगा तो, प्रमाणम प्रमाण करना। क्यों प्रमाण करना? क्योंकि उन्होंने इस प्रकार तुलना की है, अनुशीलन में भी की है कि जो ऐसा बात नहीं है कि किसी ने कोई बात कही और हमने उसको सच मान लिया, फिर भी जो आचार्य कुंद देव थे वो तो दिव्य ध्वनि सुन के आए थे, क्या उनकी बात को भी सच नहीं मानना चाहिए? तो ये आचार्य कुंद देव ने खुद लिखा है कि कोई स्खलन रहता है, आगे चर्चा आई है इसी प्रकार, तो उसको प्रमाण करना चाहिए, प्रमाण करके ग्रहण करना चाहिए। क्यों करना चाहिए प्रमाण? क्योंकि इसके लिए भी एक उदाहरण आता है कि जैसे हम कोई अदालत में जाते हैं, हाई कोर्ट वगैरह में, अपनी कोई बात रखते हैं, एक कभी कभी पता रहता भी है कि यह सच है, मतलब निर्दोष है, इसने कोई दोष नहीं किया है, फिर भी उसको अपनी बात प्रमाण पूर्वक सबूत के आधार पर रखनी होती है। ठीक है, मतलब बिना प्रमाण के हम यह नहीं मान सकते कि ये सच कह रहा है या झूठ कह रहा है। इसीलिए आचार्य कुंद देव ने भी कहा है कि मैं जो है बात कह रहा हूँ, यदि दिखाने में सफल हुआ तो ठीक है, उसको ग्रहण कर लेना, लेकिन यदि दिखाने में सफल नहीं हुआ तो उसका प्रमाण करना। उन्होंने भी प्रमाण किए होंगे, क्योंकि बिना प्रमाण के इतना बड़ा ग्रंथ लिखना कोई आसान काम नहीं है, तो उन्होंने भी प्रमाण पूर्वक ही लिखे होंगे। लेकिन आप भी मतलब जो पढ़ रहे हैं पाठकों से उन्होंने यह अनुरोध किया है कि इसको प्रमाण करके इसको ग्रहण करना। फिर आगे लिखा है चुकेज, चूक हो गई तो। इस शब्द से हमें एक बात ख्याल में आती है कि यदि हम एक आधार पर देखें तो इससे मान का खंडन होता है। चुकेज से किस प्रकार होता है? देखिए, आचार्य कुंद देव ने कहा कि मैं जिस वैभव को दिखाऊंगा उसको, मतलब एक ऐसा भी कह सकते हैं कि मैं जिस वैभव को दिखाऊंगा वही सच है, उसी को तुम ग्रहण करना। इसको हम एक मान के मतलब घमंड के आधार पर भी ले सकते हैं कि मैं जो दिखा रहा हूँ वो सब सही है, वो ही सही है, उसको तुम ग्रहण करो। लेकिन जो आगे शब्द लिखा चुकेज, मतलब चूक हो गई तो, मतलब इतने बड़े आचार्य सीमंदर की दिव्य ध्वनि सुनकर आए हैं, फिर भी कह रहे हैं कि चूक हो गई तो। इससे ज्ञात यही होता है कि वो जो प्रस्तुत कर रहे हैं उसको धारण करो, उसको सुनो, लेकिन फिर भी कोई भूल हो गई हो अथवा चूक हो गई हो तो उसको प्रमाण करके उसकी सिद्धता करें और फिर उसको ग्रहण करें। आगे कहते हैं कि छलम ड़ाघेतव्यम, अर्थात ग्रहण नहीं करना चाहिए। भूल हो गई तो फिर छल हुआ तो उस छल को ग्रहण नहीं करना चाहिए। यह जो छल शब्द आया है वह इस आधार पर भी लिया है कि जो उदाहरण दिया था भगवान महावीर का, उसमें जो छल इस प्रकार की, जैसे जो राजा जा रहा था, दिव्य ध्वनि सुनने जा रहे हैं और अपने वैभव को बताते हुए वो जो अंतर वैभव की बात भगवान महावीर कर रहे थे उसमें तो कोई ध्यान नहीं है, जो अपना वैभव है उसको ही दिखाते जा रहे हैं, यह सही नहीं है। इसमें छल की बात भी कही गई है कि यदि कोई स्खलन रहता है, इसका भावार्थ देखें तो इसका यही है कि मैं उसे एकत्व विभक्त आत्मा को अपने वैभव से, निज आत्मा के वैभव से दिखाऊंगा, उसको ग्रहण करना। यदि दिखाने में सफल हूँ तो ग्रहण करना, और यदि कोई चूक रह जाती है, कोई स्वीकार करने में यदि कोई चूक हो जाती है, कोई भूल रह जाती है, तो
तो उसको प्रमाण करके स्वीकार करना। इस प्रकार इस गाथा का शब्दार्थ भावार्थ था। एक बार हम गाथा का पाठ करते हैं और पद्यानुवाद का भी पाठ करते हैं, उसके बाद आगे की चर्चा करते हैं। तम नेयत विहतम दाये हम अपड़ो सवह वेण, जदि दाये ज पमाणम चुके ज छलम रघे तबम, निज विभव से कत्व ही दिखला रहा करना मनन, पर नहीं करना छल ग्रहण, यदि हो कहीं कुछ स्खलन। ये जो मनन शब्द आया था वो इसमें ही आया है कि जो वैभव मैं दिखा रहा हूँ उसको यदि दिखाने में, मतलब जो वैभव दिखा रहा हूँ उसको मनन करना, उसको जानना। एक हम जो जिनवाणी स्तुति पढ़ते हैं उसमें आती है कि निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। वहाँ पे जो निधि शब्द का अर्थ लिया है वहाँ भी वैभव शब्द लिया है कि जो हमारा अंतर का वैभव क्या है, बल, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, ये जो हमारा वैभव बताया है, तो यह कितना वैभव है, यह जो हमें इसका ज्ञान कराया है। तो वहाँ पर उपकार बताते हुए अगली पंक्ति में कहते हैं, इसलिए जिनवाणी माँ को। तो वहाँ पे जब ये पाठ करते हैं तो शांति जो संजीव जी भाई साहब हैं वो इसको अलग तरीके से बोलते थे कि इसलिए कुंद कुंद देव को नमस्कार है। क्यों है? क्योंकि जो जिनवाणी बताई है, एक ये वैभव की बात हमें अपनी बात रखनी है, इस प्रकार रखनी है कि निज निधि जिन्होंने बताई, जिनवाणी बताई है, ठीक है। अब जैसे यहाँ भी आचार्य कुंद कुंद देव ने वही बात कही है कि तुम अनंत वैभव के धारी हो, तो हम आचार्य कुंद कुंद देव को भी नमस्कार कर सकते हैं। जैसे मतलब इसलिए क्योंकि आधार जो लिया हमने वैभव का, निधि की, कि जो हमारा वैभव है वो निज में ही बताया है, जिनवाणी बताया इसलिए जिनवाणी को नमस्कार किया है। आचार्य कुंद कुंद देव ने बताया, उनको भी नमस्कार किया है। तो एक प्रकार यहाँ नमस्कार करने के अर्थ में ये भी कहते हैं कि जिनसे सम्यकता की बात प्राप्त हो, मतलब सम्यक ज्ञान की बात प्राप्त हो, उनको आदरपूर्ण व्यवहार रखना चाहिए। एक बात यहाँ यह भी निकलती है। फिर आगे वैभव के संबंध में, निज वैभव के संबंध में, क्योंकि ये जो पूरी टीका की है आचार्य कुंद कुंद देव ने, उन्होंने एक ही शब्द को मुख्य किया है और वो है निज वैभव। पूरी टीका में निज वैभव की मुख्यता करते हुए उन्होंने यह बात कही है और टीका भी निज वैभव शब्द को टीका में मुख्य किया है। एक भक्ति आती है, आध्यात्मिक भजन है, उसमें एक पंक्ति आती है कि त्रिभुवन पति भयो होए भिकारी, मतलब त्रिभुवन पति होकर के भिकारी बना हुआ है, यह अचरज मोहि आयो। अनंत वैभव होने के बाद भी खुद को वैभव से हीन, मतलब जैसे इसके पास कुछ हो ही ना, इस प्रकार समझता है, अर्थात तो अपने आप को भिखारी समझता है। इस प्रकार की कि यह सुन करके अब किसी के पास, ये खुद सोचने लायक है कि किसी के पास करोड़ों की संपत्ति है फिर भी कहे कि मैं भिखारी हूँ, तो यह अचरज, मतलब अचरज आने लायक ही है यह बात सुनने में। इसी प्रकार की बात की है यहाँ भी कि इतना अनंत वैभव होकर भी खुद को भिखारी मानते हैं, इसमें अचरज आना अनिवार्य है अथवा आवश्यक ही है। हम एक बार इसका टीका का मतलब अध्ययन करते हैं, अनुशीलन से भी अध्ययन करते हैं। यहाँ आचार्य देव कहते हैं कि मैं अपने संपूर्ण वैभव से आत्मा की बात समझाऊंगा और तुम अपने बुद्धि रूप वैभव से संपूर्ण शक्ति लगाकर इसे समझने का प्रयास करना। दो बातें होती हैं, एक तो ये कि कोई भी बात समझ में ना आना, ये इसमें ठीक है कि बता रहे हैं, हमारा क्षयोपशम काम है, ठीक है। दूसरी होती है कि समझने का प्रयत्न ही ना करना। कोई सामने वाला अध्यापक है, टीचर है, समझा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है तो इसका एक कारण क्षयोपशम भी लेते हैं, लेकिन हम समझने का प्रयत्न ही ना करें, किसी कार्य में पूर्ण करने के जब हम प्रयत्न ही ना करें तो उसका पूर्ण होना संभव नहीं है। तो यहाँ आचार्य देव ने एक तो प्रतिज्ञा की कि मैं यह समझाऊंगा, ये ठीक है, लेकिन एक आग्रह भी है कि तुम्हें इसको समझना भी है, जो मैं समझा रहा हूँ उसको समझने का प्रयत्न भी करना है। फिर आगे कहते हैं कि यदि मैं अपने प्रयास में सफल हूँ, जो समझा रहे हैं अपने निज वैभव को, उसको समझाने में सफल हूँ और भगवान आत्मा का स्वरूप स्पष्ट कर सकूँ,
तो तुम उसे अपने अनुभव से प्रमाणित करना। प्रमाणित करने के आधार पर हम एक ये भी ले सकते हैं कि प्रमाण का एक लक्षण आता है सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, अर्थात जो सम्यक ज्ञान है, सच्चा ज्ञान, एक अर्थ उसका ये भी ले सकते हैं जो सच्चा ज्ञान है वह प्रमाण है। तो शास्त्र में दिव्य ध्वनि, सिमंदर भगवान की दिव्य ध्वनि है, और भी मतलब परंपरागत चली आ रही है। पहली ही गाथा में कहा था कि शुद्ध केवली द्वारा कथित, उनके द्वारा कही गई है। तो ग्रंथ की प्रमाणिकता तो वहीं दे दी थी कि जो श्रुत केवली द्वारा कही गई है उसी को मैं यहाँ कहता हूँ। तो प्रमाणिकता तो वहीं कह दी थी, क्योंकि जो परंपरागत चली आ रही है, एक यह अर्थ भी होता है कि शब्दार्थ अथवा कुछ हम लिखते हैं तो उसमें एक आश्रय परंपरा से भी लिया जाता है। आगम और आगमाभास के संबंध में एक यह अर्थ समझने की पद्धति में एक बिंदु आता है कि परंपरा से जो बात चली आ रही है, यदि हम उसी रूप में अर्थ करते हैं, उसी रूप में उसको लिखते हैं, तो उसमें गलती होने की संभावना बहुत कम रहती है। क्योंकि जो पूर्वाचार्यों ने कही है उसी को यदि हम कहेंगे तो उसमें उन्हीं की बात आ जाती है, उसमें कोई मतलब गलती होने का कोई शंका नहीं रहती है। इस प्रकार बात रहती है। अपने अनुभव से प्रमाणित करना, श्रद्धा पूर्वक स्वीकार करना, मतलब प्रमाणित करने के बाद जब ये लगे कि हाँ यह सच्ची है तो इसको स्वीकार करना चाहिए। और यदि मैं चूक जाऊं तो किसी भी प्रकार का छल ग्रहण नहीं करना चाहिए। यदि कोई चूक हो जाती है तो उन्होंने भी प्रमाणिकता इसकी की होगी, प्रमाण किए होंगे, उसके पश्चात ही यह लिखा। फिर भी यदि कोई चूक हो जाती है, कोई भूल हो जाती है, तो जो गलत है उसको ग्रहण मत करना, प्रमाण करके अर्थात उसके संबंध में खोज करके उसको भली भांति जान करके उसको ग्रहण करना। इस प्रकार की बात कही। फिर ये जो बात आई थी कि आचार्य अमृतचंद देव ने टीका में मात्र निज वैभव शब्द को ही अधिक प्रधानता दी है अथवा मुख्यता दी है, उसके ही अर्थ में अधिकतर बात कही है। आगे कहते हैं कि यहाँ आचार्य कुंद देव ने मात्र इतना ही कहा है कि मैं निज वैभव से एकत्व विभक्त आत्मा की बात समझाऊंगा। पर आचार्य अमृतचंद देव यह भी स्पष्ट करते हैं कि आचार्य कुंद का वैभव क्या था, कैसा था और कैसे उत्पन्न हुआ। क्योंकि जो वैभव की जब भी चर्चा आती है हम अधिकतर बाहर से ही जोड़ते हैं कि जो दिखता है वो अभी चर्चा की। तो आचार्य अमृतचंद देव, आचार्य कुंद देव का वैभव कैसा था उसको बताते हुए आगे कहते हैं, ये अनुशीलन में ही लिया गया है कि जगत तो रुपया पैसा और धूल मिट्टी को ही वैभव मानता है। अतः वे स्पष्ट करते हैं कि उनका वैभव ज्ञान वैभव था। वह ज्ञान वैभव मुक्ति मार्ग के प्रतिपादन में पूर्णतः समर्थ था और उसका जन्म आगम के सेवन से हुआ था। हमारा जो मुख्य लक्ष्य है वो एक ही लक्ष्य है, मुक्ति प्राप्त करना। तो पर वैभव और निज वैभव, इसमें अंतर हम इसके आधार पर भी कर सकते हैं कि जिससे मुक्ति की प्राप्ति हो अथवा जिसको हम समझ भी सकें, जिसके जाने पर अभाव पर या सद्भाव पर कोई असर ना हो, मतलब आनंद ही हमेशा उत्पन्न हो, मुक्ति की प्राप्ति हो, ऐसा जो निज वैभव है वही निज वैभव है, अर्थात वही अपना वैभव है, वही सच्चा है। और जो मुक्ति मार्ग में कोई सहकारी ना हो, उससे कोई प्रयोजन ही ना हो, वह कोई भी जो बाहर का वैभव है उससे हमारा कोई प्रयोजन नहीं है, वह ना मुक्ति मार्ग में सहायक है, ना उससे मुक्ति मार्ग की प्राप्ति हो सकती है। बल्कि उससे मान्यता छोड़ने पर, अपना मानने की मान्यता छोड़ने पर मुक्ति मार्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए पर वैभव, जो पर का वैभव है वह अपना नहीं है और ना ही वह मुक्ति मार्ग में सहचारी है। आगे कहते हैं कि जिनागम का गहरा अभ्यास करके ही उन्होंने यह बात जानी है, समझी है। अतः उनका यह समयसार ग्रंथादि राज भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि का सार, द्वादशांग जिनवाणी का सार है। यह प्रमाणिकता दी है ग्रंथ की, यही कि दिव्य ध्वनि के आधार पर जो लिया गया है, जो मतलब उन्होंने दिव्य ध्वनि सुनकर के सिमंदर भगवान की जो उनकी बात दिव्य ध्वनि में बात आती है निज वैभव की, वही बात उन्होंने भी प्रस्तुत की है। तो इससे प्रमाणिकता की जाती है कि जो केवली की दिव्य ध्वनि है वही मैं लिखने जा रहा हूँ, और जो केवली की दिव्य ध्वनि है वह कभी असत्य हो नहीं सकती है, वह हमेशा सत्य ही होती है। अतः हम भी उस केवली भगवान की वाणी को समझें, उसको अंतर में अपनाएं। इसी मंगल भावना से अपनी वाणी को विराम देता हूँ।
अभी हम सभी यहाँ से शास्त्री द्वितीय वर्ष से कपिल जैन के समय सार ग्रंथादिराज की गाथा 5वां प्रवचन सुन रहे थे। आपने मंगलाचरण से ग्रंथ प्रारंभ किया था प्रवचन। मंगलाचरण भी काफ़ी अच्छा था। उसके बाद आपने जो भूमिका जमाई थी वो अच्छी थी कि प्रारंभ से ही लेकर जो 5वीं गाथा तक है उसको एकदम संक्षिप्त में हर एक गाथा का सार लेते हुए जिससे अपन क्रमशः उस गाथा तक पहुँचें वो आपने बताया, वो काफ़ी अच्छा था। फिर उसके बाद जो आपने विषय को समझाया वो भी बहुत अच्छी तरह समझाया। उससे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि समझाना तो दूसरा चरण है आपका, आपने पहले अच्छे से समझा है, उसके बाद आप उस विषय को समझा पा रहे हैं। तो वो देख के काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि जब समझ में आएगा तभी हम समझा पाएंगे। पर केवल पहला चरण ही बढ़िया नहीं था, दूसरे चरण में जो आपने यहाँ पे अच्छे से समझाया उसमें आपकी भाषा शैली वो भी बहुत बढ़िया थी, व्यवस्थित थी, बंधी हुई थी और लग रहा था कि एक समझाने की भावना है। पर उसके साथ थोड़ा सा और एक्सप्रेशंस और जुड़ जाते तो थोड़ा और अच्छा लगता। जैसे आपने बीच में एक आध दो उदाहरण भी दिए, तो हंसने की बात नहीं है, पर जैसे उदाहरण आए ना तो जैसे हम उसमें एकदम कनेक्ट हो जाएं तो सामने वाला उसको और प्रभावित ढंग से सुनता है ना। पूरा प्रवचन ऐसे करते। और बाकी एक जो आपने जब पढ़ रहे थे आप गाथा, तो आखिरी में एक घेतव्वम शब्द आया था, है ना। तो वहाँ पर ता में आधा ता और था, तो अकेले घे तव्वम नहीं, घे तव्वम, तो आधा ता और का उच्चारण होना था। बाकी पूरी गाथा में अच्छा आपने उच्चारण भी किया था, शुद्ध उच्चारण था और विषय को आप पकड़े थे, तैयारी अच्छी की थी, यही विषय समझ में आया है। इसी प्रकार से आप आगे भी तैयारी करते रहे हैं और इसी प्रकार से आगे बढ़ें इसी भावना के साथ। अभी यहाँ से प्रवचन प्रारंभ हो उससे पूर्व शास्त्री तृतीय वर्ष से